नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत तिवारी। हमारे खास कार्यक्रम भाग्यफल में स्वागत है आपका। भाग्यफल में मेरे साथ महंत पारस भाई जी हैं और बात होगी राशियों की, बात होगी कल की। तो भाई जी, किसके सितारे क्या कहते हैं? छोड़ भैया, जय माता दी आपको, भगवती सब अच्छा करे। और जय माता दी आपको, भगवती लंबी उम्र करे, सब कुछ बढ़िया रहे। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय त्वम देवी चामुंडे, जय भूतारती हारिणी, जय सर्वगते देवी काल रात्रि नमोस्तुते। जय माता दी आपको, भगवती सब कुछ अच्छा करे। और शुरुआत करते हैं आज के भाग्यफल का। क्या कहती है आपकी राशि, क्या कहती है मेरी राशि, और क्या होने की संभावनाएं हैं आज हम सब के साथ। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों के साथ। मेष राशि वालों, जय माता दी आपको। आज किसी पुराने अनुभव का लाभ आपको नई परिस्थितियों में दिखने वाला है। आज कार्य क्षेत्र में आपकी बात प्रभावशाली रहेगी और आर्थिक निर्णयों में आपकी समझदारी आज आपको फायदा दिलाएगी। परिवार में किसी सदस्य की उपलब्धि से आज आपको ऐसी खुशी भी मिलने वाली है। तो कुल मिलाकर मेष राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत खूबसूरत रहने वाला है। आज का उपाय है भगवान कार्तिकेय को नमन करें और उन्हें लाल पुष्प अर्पित करें। साथ ही आज सूर्य देव को जल चढ़ाएं और वहां पर भी लाल फूल अर्पित करें। आपके लिए बहुत बहुत शुभ होगा। नेक्स्ट चलते हैं वृषभ राशि की तरफ। वृषभ राशि वालों, जय माता दी आपको। वृषभ राशि वालों, आज का दिन अचानक से कोई लाभदायक प्रस्ताव आपके सामने आएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको उस प्रस्ताव को पिक करना है जल्दी से। नहीं किया तो आप सोचते हुए पछताते हुए भी रह सकते हैं, तो इस चीज पे ध्यान रखिएगा। आज रुका हुआ भुगतान वो भी आज आपको मिलने की संभावनाएं हैं। आज घर में सुख सुविधा बढ़ने की जो आपके दिमाग में योजनाएं चल रही हैं वो भी सफल होंगी। आज का उपाय है माँ भगवती को नमन करें। माँ अन्नपूर्णा का स्मरण करके चावल से बनी खीर बनाएं और कम से कम 5 लोगों को वो खीर देकर आएं। जो सोचेंगे वो मिलेगा। जय माता दी आपको। नेक्स्ट चलते हैं मिथुन राशि की तरफ। मिथुन राशि वालों, जय माता दी आपको। मिथुन राशि वालों, आज का दिन थोड़ा सा परिस्थितियां डावाडोल दिखती हैं। व्यवहार और जबान पर आज आपको काबू रखना है। और अगर आज आपका व्यवहार ईगोस्टिक नहीं हुआ, जबान में कड़वाहट नहीं हुई, तो शाम तक आप सफलता अपने आप हासिल कर लेंगे। अदरवाइज आज नोक-झोंक, नाराजगी होने की संभावना हो सकती है। परिवार में भी कोई अपना ही आपके निर्णयों का विरोध भी कर सकता है। इसलिए उपाय जरूर करें। आज भगवान विष्णु को नमन करें। हरे धनिये के साथ थोड़ा सा हरा चारा लेकर आप इसे गौ माता को खिलाएं। आपके लिए बहुत बहुत अच्छा होगा। जय माता दी आपको। नेक्स्ट चलते हैं कर्क राशि की तरफ। कर्क राशि वालों, जय माता दी आपको। कर्क राशि वालों, आज भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण कोई निर्णय आपको लेना पड़ेगा ही पड़ेगा। परिवार में आज आपकी भूमिका बढ़ेगी और किसी करीबी व्यक्ति से मिली सलाह आपकी परेशानी हल कर सकती है। इसलिए सबकी बात को ध्यान से सुने। आज उपाय भी जरूर करें। आज का उपाय है माँ भगवती को नमन करें और माँ भगवती को सफेद पुष्प अर्पित करें। और कोई गर्भवती महिला आपको दिखे तो आप उन्हें सूखा मेवा अपने हाथ से भेंट करें, तो आपके लिए कल्याण होगा। अगर गर्भवती महिला नहीं दिखे तो कोई ज़रूरतमंद महिला को भी आप सूखा मेवा भेंट कर सकते हैं। जय माता दी आपको। नेक्स्ट चलते हैं सिंह राशि की तरफ। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतर है। आज आपकी प्रतिष्ठा और प्रभाव दोनों में वृद्धि होती हुई साफ दिख रही है। कोई वरिष्ठ व्यक्ति आपके काम की सराहना करेगा आज, और भविष्य में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आज आपको मिलने के संकेत भी मिलेंगे। आज का उपाय है भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाएं। माँ गायत्री का स्मरण करें। साथ ही कोई गरीब बच्चा आपको दिख जाता है तो उसको पौष्टिक खाना खिला दें, तो आपके लिए कल्याण होगा। नेक्स्ट चलते हैं कन्या राशि की तरफ। कन्या राशि वालों, जय माता दी आपको। कन्या राशि वालों, आज आपकी सूक्ष्म निरीक्षण करने की जो आपके अंदर क्षमता है वो आज आपको सबसे आगे लाकर खड़ा कर देगी। आज आप
कोई ना कोई कमाल अवश्य करने वाले हैं। इसलिए दिमाग को बिल्कुल नियंत्रित रखिएगा। बाहर का खाना आज आपने खाना नहीं है, ऊट पटांग खाने पीने से बचना है आज आपको। आज का दिन कन्या राशि वालों के लिए बहुत बहुत अच्छा है। आज का उपाय है, आज किसी छोटे बच्चे को आप स्कूल के कपड़े या स्कूल बैग गिफ्ट करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। साथ ही साथ माँ भगवती जगदम्बा को आप पुष्प अर्पित करें लाल, और भगवती का दुर्गा सप्तशती का 7वां अध्याय पढ़ें तो निश्चित कल्याण होगा। नेक्स्ट चलते हैं तुला राशि की तरफ। तुला राशि वालों, जय माता दी आपको। तुला राशि वालों, आज पारिवारिक जीवन में या रिश्तों में जो चली आ रही गलतफहमियां हैं वो दूर होने की संभावनाएं बनेंगी। साझेदारी में आज आपको एक नया प्रस्ताव मिलेगा और आपकी सामाजिक छवि आज मजबूत होने की पूरी संभावनाएं हैं। आज उपाय जरूर कीजिएगा। आज मां लक्ष्मी के 8 स्वरूपों का स्मरण करें और 8 जरूरतमंद महिलाओं को अपनी क्षमता अनुसार कुछ ना कुछ दान करें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जय माता दी आपको। वृश्चिक राशि वालों, जय माता दी आपको। वृश्चिक राशि वालों, आज आपके भीतर निर्णय लेने की अद्भुत शक्ति अपने आप बनेगी। आज आप किसी परेशानी में फंस भी गए तो परमात्मा की तरफ से कोई एक ऐसी शक्ति आज आपको मिलेगी जो आपको दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल देगी। तो इसलिए आज परमात्मा का स्मरण अवश्य करें। आज का उपाय है भगवान नरसिंह का स्मरण करें और किसी एक ऐसे व्यक्ति की सहायता करें जो बहुत कमज़ोर, बहुत गरीब या बहुत बीमार हो। उसको पैसे से, दवाई से या अन्न धन से आप मदद करें तो आपका निश्चित कल्याण होगा। जय माता दी। नेक्स्ट चलते हैं धनु राशि की तरफ। धनु राशि वालों, जय माता दी आपको। आज आपका ज्ञान और आपका अनुभव आपके लिए सबसे बड़ा धन साबित होगा, क्योंकि आज आपका ज्ञान और आपका अनुभव आपको नुकसान से बचाएगा। और आज आपके अनुभव और आपकी जो नॉलेज है वो किसी बड़ी दुर्घटना या बड़े हादसे से भी आपको बचाएगी। इसलिए ध्यान लगा कर रहिए, ध्यान से रहिए, वाहन तेज नहीं चलाइए। और शाम की कोई यात्रा अगर आप कर रहे हैं तो मेरा मानना होगा उस यात्रा से बचें या शाम ही शाम में उस यात्रा को पूर्ण कर लें। आज का उपाय है भगवान दत्तात्रेय का स्मरण करें और किसी गरीब बच्चे को आप पौष्टिक खाना खिला दें तो आपके लिए बहुत बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट चलते हैं मकर राशि की तरफ। मकर राशि वालों, जय माता दी आपको। मकर राशि वालों, आज आर्थिक मामलों में आपको सफलता मिलती हुई साफ दिख रही है। आज आपका जो निर्णय लेने का जो स्टाइल है वो बेहतरीन रहने वाला है। आज आपके ऊपर काम का दबाव तो रहेगा लेकिन परिणाम संतोषजनक ही मिलेंगे आपको। तो भगवती कल्याण करें। आज का उपाय है शनि देव को नमन करें, भगवान भैरव का स्मरण करें। साथ ही साथ काले उड़द लेकर आप किसी जरूरतमंद महिला या व्यक्ति को दीजिए। उसी के साथ आज आप कुत्ते को रोटी अवश्य खिलाएं तो आपके लिए अच्छा होगा। कुंभ राशि वालों, आज आपकी सामाजिक सक्रियता बढ़ेगी। आज सामूहिक कार्य में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। नए संपर्क आपके भविष्य, आपके करियर के लिए बहुत बहुत अच्छे साबित होने वाले हैं। आज का उपाय है महाकाली को नमन करें और आज अर्गला स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। साथ ही आज कुत्ते को रोटी खिलाना आपको दुविधाओं से निकालेगा और आपको जीत दिलाएगा। जय माता दी आपको। नेक्स्ट चलते हैं मीन राशि की तरफ। मीन राशि वालों, जय माता दी आपको। मीन राशि वालों, आज मन की उलझनें दूर होने का समय है। किसी पुराने सपने का पूरा करने का भी समय है। अदरवाइज पुराने सपने को पूरा करने की दिशा की तरफ आप कदम जरूर बढ़ाएंगे। आज परिवार से जुड़ा कोई फैसला आपको शुभ परिणाम देगा। आज का उपाय है माँ वैष्णो देवी जी का स्मरण करें और किसी बूढ़े व्यक्ति को, किसी गरीब व्यक्ति को तीर्थ यात्रा के लिए थोड़े से पैसे दे देंगे तो भाग्य बल्ले बल्ले करेगा। जय माता दी आपको।
तो राशियों की बात हो गई, अब चलते हैं कार्यक्रम के दूसरे सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है पारसवाणी। और पारसवाणी में हमने कल बात की थी कुंडली की, जहां बात अधूरी थी, आज वहीं से शुरुआत करेंगे। भाई जी, पवित्र सूर्य कुंडली की बात आप कल बता रहे थे, क्या खास है इस कुंडली में? ये कुंडली बाकी की कुंडलियों से अलग कैसे है? राजा जी, जय माता दी आपको, और फिर से जय माता दी आपको। भगवती सब कुछ अच्छा करे। सबसे मेन चीज़ ये है कि अमृता, समझना आदमी को, जो इस समय लोग मुझे देख रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है कि भैया आपकी कुंडली के अंदर क्या उच्च का है, क्या नीच का है, क्या कैसा है, कैसा नहीं है। ये पवित्र सूर्य कुंडली मैंने जो फर्स्ट कुंडली मैंने बनाया था 2006 में बनाई थी, ठीक है। इससे पहले क्या होता था कि मैं लोगों से मिलता था डायरेक्टली, जैसे लोगों से मिलना होता है वैसे होता था। तो एक बार मैं ना जम्मू गया, और जम्मू जहाँ पर मैं गया, जहाँ पर मैं रुका, वहाँ पे होटलों में हम रुकते थे उस समय। अगर आप पुराने समय पे देखोगे तो सभी यही करते थे कि इतनी तारीख को जम्मू में, इतनी तारीख को बॉम्बे में, इतनी तारीख को राजस्थान में, इतनी तारीख को, सारे इसी लेवल पे होते थे। तो मैं भी 2006 में जब की बात है तो वहाँ पहुँचा, तो एक बुजुर्ग व्यक्ति मेरा वेट कर रहे थे वहाँ पर, और वो सुबह 4 बजे से बैठे थे और मैंने चेक इन किया करीब 11 बजे। तो वो सुबह 4 बजे से मेरा वेट कर रहे थे। आते ही उन्होंने वो मेरे पैर छूने लगे। मैंने कहा बाबा जी ऐसा बिल्कुल नहीं करें। वो फेस आज तक मेरे माइंड के अंदर है। अब उन्होंने कहा कि अरे पारस भाई, मुझे कुंडली के बारे में बताओ, मैं बड़ा परेशान हूँ। तो मैंने कहा जी मैंने देखा, मैंने कहा जी आपकी कुंडली में मंगल बद है। कह रहे जी मंगल बद को आप रखिए साइड पे, मुझे ये बताओ करना क्या है। तब मुझे समझ में आया कि भाई किसी को कोई आपके उच्च की ज़रूरत नहीं है, किसी को नीच की ज़रूरत नहीं है, किसी को काल सर्प दोष की ज़रूरत नहीं है, किसी को भैया मांगलिक दोष से कोई लेना देना नहीं है। वो कहता है यार सीधा सीधा बता दो हिंदी के अंदर भैया, ठीक है, हिंदी में बता दो, पंजाबी में बता दो, इंग्लिश में बता दो, भाई मुझे करना क्या है बस। तो उस दिन मुझे समझ में आया कि लोगों को आपकी स्पष्ट वाणी चाहिए, और साथ साथ उनको ये चाहिए कि उन्हें करना क्या है। उसी दिन पवित्र सूर्य कुंडली बनी, और उसके बाद आप सब देख रहे हैं कि हर घर में, हर शहर के अंदर है। और इसके अंदर जो खास है वो सीधा सीधा है कि इसकी जो लिखावट है, जो लिखा हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदी के अंदर साफ साफ सीधा सीधा लिखा हुआ है। अगर बच्चा भी पढ़ेगा तो वो भी उसे बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ लेगा, क्योंकि कई सारी माताएं हैं, कई सारी मेरे बहनें हैं, या कई सारे लोग हैं जिनको पढ़ना नहीं आता, वो अपने बच्चों से पढ़वाते हैं अपनी कुंडली को। और वो बच्चा पढ़ के बताया था कि मम्मा जी आपकी कुंडली में ये है, मम्मा जी आपको ये करना है, मम्मा जी आपको ये उपाय करने हैं। और ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपने पारस परिवार के ऊपर देखी भी होंगी। तो बिल्कुल एक सहजता के साथ और सरल हिंदी के अंदर है कि कोई भी आदमी जिसे समझ लेता है। और सबसे बड़ी बात है उपाय। आदमी को कहा जाए कि यार ये वाला उपाय कर ले, ऐसी पूजा कर ले, ऐसे तू पाठ कर ले, ऐसी जगह पर जाके तू मन्नत मांग ले, आदमी कभी भी नहीं करता। मुश्किल उपाय, इसके अंदर ऐसा कोई भी उपाय नहीं है। और सबसे बड़ी बात अमृता आपको बताता हूँ कि इसके अंदर कोई भी पूजा विधि, कोई भी पाठ, कोई भी व्रत, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है। कोई पूजा पाठ का इसके अंदर कोई जिक्र नहीं है कि भैया ये वाली पूजा कराओ, आप महाकाली की पूजा कराओ, आप ये वाला यज्ञ करवा लो, ऐसा कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। केवल और केवल आटा, दाल, चीनी, चावल जो आपकी रसोई में मिल जाता है, साथ ही जो प्रकृति है, पेड़ पौधे, जो हमारे आसपास का वातावरण है, जो चीज़ें आपकी प्रकृति को अच्छा करती हैं, और साथ ही साथ जीव जंतु, इनके अलावा कोई भी उपाय पवित्र सूर्य कुंडली के अंदर नहीं है। आपके आसपास के औरे में, वातावरण में, आपकी रसोई के अंदर जो चीज़ें हैं, इसी से इनके उपाय हो जाते हैं, और आदमी कहता है कि कुछ तो हुआ है जीवन में। भाई जी, अगर हम टॉप 3 या टॉप 5 चीज़ों को समझना चाहें जो पवित्र सूर्य कुंडली में होते हैं, तो क्या होते हैं जो डायरेक्ट जिसे हम समझ सकते हैं कि हाँ यहाँ हमें सावधानी बरतनी है, या यहाँ हमें इस रास्ते पर भी ध्यान देना होगा, क्या कहेंगे आप? आपको ये चीज़ें नहीं है, 1-2 की बात बंद करो राजा जी। 1-2-3, हमारे यहाँ 1-2-3 नहीं है ऐसा कुछ भी भैया, सर्वस्व है। ठीक, मैं ऐसा बोलूँगा तो ये अतिशयोक्ति हो जाएगा, और ये बहुत बड़ी बात हो जाएगा। लोग कहेंगे पारस भाई ऐसे बोल रहे हैं या वैसे बोल रहे हैं। परमात्मा ने वेद बनाए,
ये परमात्मा की वाणी है, ईश वाणी है हमारे वेद। उसके बाद हमारे यहाँ उपनिषद बने, और उसके बाद उपनिषदों के भी उपनिषद बने, और कोई भी विद्वान आ जाता है और विद्वान कहता है कि इस किताब के ऊपर मैं लिखता हूँ। जैसे कि ये गीता के ऊपर ही आप चले जाएं तो गीता का व्याख्यान हजारों लाखों लोगों ने अपने अपने तरीके से किया है केवल वो एक गीता, लेकिन लाखों लोगों ने गीता का व्याख्यान अलग अलग तरीके से किया है। आप जिस भी लिटरेचर को पढ़ोगे, जिस भी लेखक को पढ़ोगे, आप कहोगे यार इसने कुछ अलग ही लिखा है। तो लेकिन वो गीता एक ही है। अब आते हैं पवित्र सूर्य कुंडली के ऊपर। सबने वेद लिखे, परमात्मा ने उपनिषद लिखे, हम सब ने, लोगों ने अपनी अपनी विधाएं लिखी, लोगों ने अपनी अपनी चीजें लिखी, लेकिन आपके भाई ने पवित्र सूर्य कुंडली लिखी। छोटे भैया, आपके भाई ने जो ये लिखा है पवित्र सूर्य कुंडली, आप जब भी किसी परेशानी के अंदर हो एक बार खोल के देखिए उस पेज को, आपकी परेशानी का जवाब उसके ऊपर मिलेगा। आपको लगेगा यार यही तो चल रहा है, इसी के ऊपर तो मैं बात कर रहा हूं। क्योंकि मानव जीवन के अंदर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है अमृता, इस पूरे मानव जीवन के अंदर 16-17 प्रॉब्लम है, 16-17 प्रॉब्लम से ज्यादा है ही नहीं। और हम उसी 16-17 प्रॉब्लम्स के अंदर उलझे हुए हैं, और उन्हीं उलझनों को हम बार 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 बनाते रहते हैं। शुरुआत करता हूं पहली प्रॉब्लम। बच्चा पैदा होता है तो उसे बीमार होता है, थोड़ा सा दिक्कत आती है। दूसरा, बच्चा बड़ा होता है, पढ़ाई लिखाई में उसका मन नहीं लगता, पढ़ाई लिखाई से भाग रहा होता है। तीसरा, बच्चे का वातावरण आसपास का, बच्चा गलत संगत के अंदर चला जाता है, मोबाइल पकड़ लेता है, नशे वशे की तरफ चला जाता है। अब बच्चा अगर सही भी हो गया तो बच्चा को एडमिशन नहीं मिल रहा अच्छे कॉलेज के अंदर, वो अच्छे कॉलेज में या किसी प्रोफेशनल करियर के अंदर जाता है, उसमें नहीं जा पा रहा। पांचवा, बच्चे ने पढ़ाई कर ली लेकिन उसे नौकरी नहीं मिल रही, उसे कोई कारोबार नहीं खुल रहा। छठा, उसका कारोबार खुल गया है लेकिन उसका कारोबार चल नहीं रहा है। सातवां, नौकरी मिल गई है, उसे नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रही है या फिर उसके तबादले होते रहते हैं। आठवां, नौकरी भी मिल गई है, कारोबार भी चल गया लेकिन उसकी शादी नहीं हो रही है। नौवां, अब उसकी शादी भी हो गई है लेकिन क्या हुआ, शादी के बाद लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, दिक्कत चल रही है। 10वां, लड़ाई झगड़े भी सही हो गए, सब कुछ सही हो गए, उसके घर में संतान नहीं हो रही है। 11वां, अब उसके घर में संतान हो गई है लेकिन संतान उसका कहना नहीं मान रही है। 12वां, भैया उसका मकान नहीं बन रहा है, उसकी दुकान नहीं बन रही है। 13वां, उसको वो कर्ज के अंदर फंसा हुआ है या उसका पैसा फंसा हुआ है। 14वां, कोर्ट कचहरी केसेस, ऐसी चीजों के अंदर फंस गया है, उलझ गया है। तो कुल मिलाकर ये 14-15 प्रॉब्लम्स में ही वो आदमी अपना पूरा जीवन ले लेता है। और कुछ बदनसीब ऐसे पैदा हो जाते हैं इन 14-15 प्रॉब्लम से, उनको एक ऐसी चीज होती है जो इससे भी आगे चली जाती है, वो एक अलग ही प्रॉब्लम में आ जाते हैं। वो आ जाते हैं पड़ोसियों से लड़ाई झगड़े की प्रॉब्लम में कि मेरा पड़ोसी मुझ पे कुछ करा रहा है, जादू टोने पे आ जाते हैं। उनको लगता है कि कोई उनके ऊपर भूत बाधा कर रहा है, उनको लगता है कि उनका पड़ोसी उनके ऊपर कर रहा है, उनको लगता है कि उनकी चाची, मामी, भाभी उनके ऊपर ऐसा कुछ कर रही है, वो इस पंगे में आ जाते हैं। ये प्रॉब्लम आप अपने दिमाग से ले लेते हैं कि भैया हमारे ऊपर कोई भूत बाधा है। तो भगवती कल्याण करे, आपकी हर बात, जो भी आप बोलने वाले हैं, जो भी आप सोचने वाले हैं, जहां पर आप अपना सोचना खत्म करते हैं, पवित्र सूर्य कुंडली वहां से शुरू होती है। जय माता दी आपको, और फिर से जय माता दी आपको। भाई जी, कुंडली की बात हो रही है तो हमारे हिंदुस्तान में जहां तक मैं समझता हूं 2 दफा कुंडली का जिक्र होता है। एक तो बच्चे के जन्म के तुरंत बाद जब कुंडली तैयार कराई जाती है, और दूसरा शादी के समय में कुंडली लोग निकालते हैं, मिलाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि बीच में भी या शादी के बाद भी कभी कभी वक्त पर उसे फिर से एक बार निकाल के पढ़ना समझना जरूरी है, और इससे क्या फर्क पड़ सकता है? यार राजेश जी, जीवन बदल सकता है छोटे भैया, ठीक है। ऐसा आपको लगता है, ठीक है, लेकिन हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डेली के डेली अपनी कुंडली के ऊपर काम करते हैं, डेली के डेली भाग्यफल, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी पे काम करते हैं। आपने बड़े बड़े सेट देखे होंगे, मैं लाहौरी गेट की बात करता हूँ, और बहुत अच्छे मैंने सेटों को देखा है जो राहु कालम के अंदर कोई भी काम नहीं करते, जो कि राहु कालम हर रोज पृष्ठ के ऊपर छपता है, कि हर न्यूज़पेपर में छपता है कि आज का राहु कालम ये, तो उस समय के ऊपर वो कोई भी अच्छा कार्य नहीं करते हैं, कोई भी सिस्टम के ऊपर काम नहीं करते हैं।
और जो लोग केवल शादी और जन्म पर कुंडली देखते हैं, मैं उनको सबको कहता हूँ कि कुंडली को हमेशा हमेशा ध्यान रखना चाहिए। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने पवित्र सूर्य कुंडली बनवाई और उसके बाद उन्होंने अलमारी के अंदर रख दी या फिर उन्होंने रख दिया कहीं इधर उधर। लेकिन जब उनके जीवन में परेशानी आई 5 साल बाद, 6 साल बाद, 7 साल बाद, 8 साल बाद, तब गलती से उन्होंने वो अलमारी खोली, नजर पड़ी, ठीक है, पारस भाई आजकल टीवी वगैरह पे सब जगह दिख जाता है, तो उन्होंने कहा यार ये तो वही आदमी है, इसी से बनवाई थी भाई। जब उन्होंने खोला तो पागल हो जाते हैं कि यार ये क्या लिखा था, इस आदमी ने 7 साल पहले ही ऐसा लिख दिया था। और मेरे पास एक नहीं हजारों लोगों के साथ ऐसा होता है, मेल आती है कि पारस भाई जो लिखा था ना भाई वही हो रहा है आज की डेट के अंदर। ये क्या है, कैसे है भाई, इस जाल से, इस जंजाल से निकालिए। ऐसी मेल लगातार आती है और लगातार वो बस मुझसे मिलने के लिए ही लगे रहते हैं, मिलने के लिए ही लगे रहते हैं। कोई फायदा नहीं है राजे मुझसे मिलने का। मेरा जादू आपके उस 40 पेजों पे होता है जो मैं लिख के देता हूँ। उसी के नीचे उपाय भी होते हैं, उसे बेहतर तरीके से पढ़ के उसे बेहतर तरीके से कर लो यार। एस्ट्रोलॉजी है यार राजे। किसी को भी पढ़ने की विधा, किसी को भी जानने की विधा, किसी के बारे में प्रेडिक्ट करने की विधा इस पूरी दुनिया के अंदर एक है, एस्ट्रोलॉजी। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। फेस रीडिंग की भी जब आदमी बात करते हैं, फेस रीडिंग की भी जब आप चीज़ों को लेकर चलते हो, तब भी एस्ट्रोलॉजी ही उसका पहला चरण होता है। किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने का, आभास की क्षमताओं को बढ़ाने का पहला चरण ही एस्ट्रोलॉजी है। उसी से ही फेस रीडिंग के ऊपर आप जा सकते हो और वही पहला स्टेप है। तो इससे ऊपर ना कुछ था, ना कुछ है और ना ही कुछ होगा। जय माता दी आपको और जय माता दी आपको। तो इसी के साथ आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। अपडेट्स के लिए देखते रहिए रिपब्लिक भारत। नमस्कार।